अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है जी सब लोग ठीक ठाक होंगे। शुक्र है अल्लाह पाक का, मैं भी ठीक हूँ। और सुबह नाश्ते का टाइम है और अभी मैं रोटी बना रही हूँ क्योंकि हस्बैंड के लिए बना रही थी। वो कह रहे थे कि मुझे ना सूखी रोटी बना दो और साथ में एक कबाब फ्राई कर दो, तो उनके लिए बना रही हूँ क्योंकि वो पराठा वगैरह नहीं खाते। जब से गर्मी स्टार्ट हुई है ना, नाश्ता करते ही नहीं। किसी किसी दिन कर लेते हैं वरना वो नहीं करते। तो अभी सुबह मैंने उनसे पूछा कि मैंने कहा कुछ तो खाया करें, ऐसे तो फिर नहीं अच्छा होता ना, नाश्ता करना तो बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए फिर वो कह रहे थे कि चलो कबाब फ्राई कर दो, और ये मैं फ्राई कर रही हूँ उनके लिए। और अपने लिए नान गरम करूँगी क्योंकि नान चाय के अलावा मुझे सुबह में कुछ अच्छा नहीं लगता। पराठा हो तो वो भी खा लेती हूँ, लेकिन नान ज़्यादा अच्छा लगता है। तो फिर बस अपने लिए वो करूँगी, और चाय बनी हुई है, सिर्फ नान गरम करना है। तो हस्बैंड के लिए मैंने नाश्ता बनाया, उन्होंने नाश्ता ही नहीं किया, उन्होंने सिर्फ एक नवाला लिया और चले गए। फिर उसके बाद वो मैंने ही खा लिया, तो फिर मैंने अपने लिए नाश्ता नहीं बनाया। पौधों को पानी दे रही थी और साथ में थोड़ा बहुत फ़र्श पे डाल रही हूँ क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, आज बहुत शदीद गर्मी है। धूप भी बहुत तेज़ निकली हुई थी, तो जो पौधे हैं ना वो बिल्कुल सूख गए थे, मुरझा गए थे। तो मैंने कहा चलो मैं इनको ना पानी देती हूँ। वैसे शाम में डेली हम फर्श धोते हैं तो पानी देते हैं, लेकिन सुबह में भी फिर जब मैंने कूलर में भी पानी डालना था तो इसलिए मैंने पाइप लगा लिया था, मोटर चलाई। अभी तो ठंडा ठंडा पानी था, मैंने कहा चलो पौधों को भी दे देती हूँ। तो अभी पौधों को दे रही हूँ। और ये हमारे घर में एक अमरूद का दरख्त है और इसके साथ एक लेमन का, ये बहुत बड़े हो गए हैं। और इसके साथ छोटे छोटे काफ़ी ज़्यादा अमरूद लगे हुए हैं। तो अभी पक्के तो नहीं है, बहुत ही छोटे छोटे से हैं। लेमन का तो कोई नामो निशान नहीं है फ़िलहाल। वैसे मैंने आपको दिखाया था सर्दियों में ना हमारे इस पौधे के साथ बहुत बहुत ज़्यादा लेमन थे, बहुत ज़्यादा। हमने सबके घरों में तकसीम किए थे, इतने ज़्यादा थे। तो अभी इस दफ़ा ना नीचे से थोड़ा-सा हमने काट भी दिया है कि ये ऊपर को हो जाए, क्योंकि नीचे थे ना तो इतना अंधेरा सा, जो किचन है ना इसमें भी इतना अंधेरा होता था। तो इस वजह से थोड़ा-थोड़ा सा नीचे से काट दिया है। तो अभी फिर इसके साथ लेमन लगेंगे, तो फिर आपको दिखाऊँगी। इतने माशाल्लाह लेमन होते हैं कि पूरे मोहल्ले वाले ना हमारे घर से आकर लेमन लेकर जाते हैं। जिसको भी ज़रूरत होती है वो इधर ही आता है लेने के लिए। तो अभी इनको पानी लगा रही हूँ और उसके बाद देखती हूँ फिर कोई और काम करने। वो फिर ये कपड़े धोने वाले थे, ये मामी ने कपड़े धोए हैं। तो धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है ना, इस वजह से ये बहुत जल्दी सूख गए हैं। हवा भी साथ में चल रही है, लेकिन हवा बहुत गर्म चल रही है। तो कपड़े जब तक सूखते हैं मैं जाती हूँ कमरे में, और मैंने एक सूट सिलाई करना है, वो सिलाई करती हूँ। मैं कल से सिलाई कर रही हूँ, थोड़ा सा कल किया था, अब थोड़ा सा रहता है तो मैंने कहा मैं आज कर लेती हूँ। अच्छा, ये किसी का सूट आया था सिलाई के लिए, तो वो मैं कर रही हूँ। इस सूट को मेरे पास बहुत टाइम हो गया ये पड़ा हुआ है। अम्मी के घर में नहीं गई थी ना, उससे पहले ये आया था। फिर मेरी अम्मी बीमार हो गई, मैं वहाँ चली गई, वहाँ पे मैं इतने ज़्यादा दिन रुकी हूँ, वहाँ से आई। फिर अभी भी यहाँ पे मेरा तकरीबन एक हफ़्ता तो हो ही गया है, लेकिन ये है कि नहीं सिलाई कर सकी। गर्मी भी एक ज़्यादा है, दिल ही नहीं कर रहा था। आज मैंने कहा जो भी हो जाए, इस सूट को मैंने सिलाई कर लेना है पूरा। और जिसका उसको भिजवा दूँ, क्योंकि वो भी सोचेंगे कि सूट दे के तो बस भूल ही गई है। तो अभी मैं इसको स्टिच करती हूँ क्योंकि यही सीज़न है, लॉन का सूट है, सिंपल सा है। तो मैं सिलाई कर रही हूँ, आपको भी दिखाती हूँ कि किस तरह का सिलाई होगा। सिलाई जब पूरा हो जाएगा तो फिर दिखाऊँगी। और पंखे के नीचे बैठी हुई हूँ, फिर भी पसीने से ना ऐसी हालत हुई हुई है। कल मैंने व्लॉग नहीं अपलोड किया था, सफाई वगैरह कर रहे थे, सफाइयाँ वगैरह चल रही थी घर में, ज़्यादा बिजी थे, तो इस वजह से ना मैं व्लॉग नहीं अपलोड कर सकी। बनाया भी नहीं था मैंने इतना खास कुछ क्या, मैंने कुछ भी नहीं बनाया था। ये सारा व्लॉग ना आज का ही है, आज ही मैंने बनाया है और आज ही पोस्ट कर रही हूँ। अच्छा, ये मैंने फ़्रॉक बनाया है, ये रेडी हो गया है, सोचा आपको भी दिखा दूँ। गला इस तरह से बनाया, साथ में लेस लगाई है मैंने दरमियान में ना, ये ब्लैक कलर के इसका ट्राउज़र था, कपड़ा लगाया, इस पर बटन लगाऊंगी, लेकिन अभी वो बनने के लिए दिए, बन के आएंगे फिर। और ये बाजू जो है, बाजू पे मैंने इस तरह से डिज़ाइन बना दिया है, ट्राउज़र का कपड़ा लेके ऊपर से ना ये इस तरह से सिलाइयाँ लगाई हैं, और ये बहुत प्यारा लग रहा था। तो फिर ये मैंने इस तरह से डिज़ाइन बना दिया सिंपल सा। और आप लोग बताइएगा कैसा लग रहा है, मुझे तो अच्छा लग रहा है। ये लेस भी मैं खुद ही लेके आई थी इस ड्रेस के साथ। और नीचे जो दामन पे भी मैंने सारी घेर जो है नीचे, उस पर भी सारी मैंने ये लेस लगाई है। और ट्राउज़र जो है वो बिल्कुल सिंपल मैंने स्टिच किया है, बिल्कुल सिंपल सा है, उस पर कोई डिज़ाइन वगैरह नहीं है, इस वजह से वो नहीं दिखाया। बाकी
ये इस तरह से हो गया है। मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था जब मैं सिलाई करती नहीं हूँ, लेकिन जब करती हूँ तो फिर दिल से करती हूँ कि अच्छा सा सिलाई हो जाए। उसके बाद ये मेरी सिस्टर की एक शर्ट है जो मैंने सिलाई करनी है, इसकी भी कटिंग करूँगी, लेकिन अभी थोड़ा सा और काम है वो कर लूँ, उसके बाद फिर ये स्टिच करनी है। इसकी कटिंग अभी करके मैं रख लेती हूँ, बाद में मैं स्टिच कर लूँगी, लेकिन आज ही करनी है ये भी। अच्छा, उसके बाद ना ये मेरा साथ वाला जो रूम है इसकी मैंने सेटिंग चेंज करनी थी। सेटिंग क्या चेंज करनी थी, ये जो मेरी 2 चेयर्स हैं इन बेचारियाँ को मैं कभी कहाँ रखती हूँ तो कभी कहाँ रखती हूँ। तो इनको यहाँ पे पड़ी हुई थी, तो साथ में खिड़की है, खिड़की से कभी ना कभी पानी आ जाता है। फ़र्श धोते हैं, खिड़की साफ़ करते हैं तो फिर पानी अंदर आ जाता है। ये दरवाज़ा इनके साथ लगता है, तो एक साइड से ना ये निशान पड़ गया था इसका। मैंने सोचा इसको ना मैं यहाँ से हटा देती हूँ, और जो मेरा कपड़ों वाला स्टैंड है ना मैं वो यहाँ पे रख लेती हूँ। लेकिन जब मैं यहाँ पे लेके आई तो ये यहाँ पे पूरा सेट ही नहीं आ रहा था। वैसे ये कमरा इतना यूज़ नहीं होता, बहुत कम यूज़ होता है। मैंने कहा ये दरवाज़ा बंद करके ना मैं यहाँ पे रख लेती हूँ, क्योंकि ये भी ज़रूरी है। अलमारी आपने मेरी देखी हुई है कितनी सी है, उसमें कपड़े पूरे आते ही नहीं है ना, इतना मसला होता है कपड़ों का। फिर मैंने ये वाला दराज से ऑर्डर किया था स्टैंड, और अभी मैं इस पर ही अपने कपड़े वगैरह हैंग करती हूँ अपने हस्बैंड के, और इस पर कर लेती हूँ। बाकी जो होते हैं ना वो थोड़े बहुत वो कमरे में भी कर लेती हूँ, जो अलमारी है उसमें। अच्छा, फिर स्टैंड वाली जो जगह थी मैंने सोचा इस जगह पे मैं ये वाली 2 जो चेयर्स हैं ना इनको रख लेती हूँ, लेकिन ये यहाँ पे भी नहीं आ रही थी। एक मैंने रखी है तो दूसरे की जगह ही नहीं बन रही थी, जिनके साथ दरवाज़ा है कमरे का फिर वो बंद हो जाता। तो फिर मैंने क्या किया, उस कुर्सी को भी वहाँ से हटा दिया, और ये जो सोफ़ा है ना इस सोफ़े को मैंने सोचा कि मैं वहाँ पे रख लेती हूँ। फिर कुछ दिनों बाद मैं इसे अपने कमरे में ले जाऊँगी, फ़िलहाल नहीं, क्योंकि फ़िलहाल मुझे अपना कमरा खाली चाहिए। इतना ज़्यादा जितना ज़्यादा सामान होता है मुझे लगता है उतनी ज़्यादा गर्मी होती है, और मुझे कमरे में इतना ज़्यादा फर्नीचर अच्छा भी नहीं लगता। मैं कहती हूँ बस थोड़ा सा सिंपल सा फर्नीचर हो, तो कमरा बिल्कुल सिंपल सा अच्छा लगता है मुझे। तो इसलिए मैंने ना सारा सोफ़ा वगैरह यहीं पे सारी चीज़ें रखी हुई हैं। अच्छा, इस सोफ़े को मैंने साइड पे रख दिया है। अभी ये जो 2 चेयर्स हैं ना इनको मैं उस साइड पे रखती हूँ, दूसरी साइड पर, और साथ साथ झाड़ू भी लगा रही हूँ। है झाड़ू तो लगा हुआ है, साफ़ है ये। थोड़ा बहुत जो गंद था कटिंग वगैरह में की है उसका थोड़ा बहुत था, तो मैंने कहा चलो वो मैं साफ़ कर लेती हूँ। वीडियो की क्वालिटी यहाँ पे इतनी अच्छी नहीं आ रही, क्योंकि लाइट यहाँ पे इतनी अच्छी नहीं है कैमरे में, इस वजह से। तो अभी ये जो 2 मेरी चेयर्स हैं ना मुझे इतनी अच्छी लगती हैं, इतनी अच्छी लगती है, इतने शौक़ से मैंने बनवाई थी, लेकिन बहुत ख़राब हो गई हैं। इनका एक तो कलर बहुत लाइट है, बच्चे आते हैं वो हाथ लगाते हैं, मतलब बच्चे ना भी लगाए ना वैसे भी मिट्टी से भी ये बड़ी गंदी हो जाती हैं, बहुत जल्दी गंदी हो जाती हैं। तो अभी इन दोनों को मैं यहाँ पे रखती हूँ, फिर देखती हूँ कि क्या होता है, पूरी आएंगी या नहीं आएंगी। लेकिन खैर कोई बात नहीं, गुजारा करना है फ़िलहाल कुछ टाइम। फिर ये सोफ़ा मैं दूसरे कमरे में ले जाऊँगी तो फिर सही सेटिंग हो जाएगी। खैर यहाँ पे अच्छी लग रही थी, फिर मैंने यहीं पे रख दी। झाड़ू लगाया, उस कमरे से पोछा लगाया, फिर मैं खाना खाने आ गई। खाने में दाल बनी हुई थी, साथ में मैंने लस्सी बनाई है, खीरा काट लिया, सबने खा लिया था, सिर्फ मेरे गए थे। हस्बैंड का इंतज़ार कर रही थी, वो आई ही नहीं है, तो फिर मैंने कहा चलो मैं खा लेती हूँ। लस्सी के बगैर तो खाना मुझे अच्छा ही नहीं लगता इन दिनों। तो मैंने दही मंगवाया भाई शॉप से, लस्सी बनाई है अपने लिए, और अभी यहाँ पे बैठ के खाना खा रही हूँ। मैंने कमरों की सेटिंग रोज़ ही चेंज की हुई होती है, कुछ समझ ही नहीं आती कैसी सेटिंग करूँ। एक हफ्ता गुजरता है, मैं बोर हो जाती हूँ, मैं कहती हूँ थोड़ी सी चेंज होनी चाहिए, तो फिर मैं चेंज कर लेती हूँ। हर दूसरे दिन सेटिंग चेंज की हुई होती है मैंने। अच्छा, खाना खा लिया था मैंने यहाँ पे, फिर बर्तन वगैरह मैंने समेटे, बर्तन धो के आई, और उसके बाद ये टिश्यू बॉक्स मेरा पड़ा हुआ था, तो ये टिश्यू कल परसों मैंने मंगवाए थे, तो ये ऐसे ही पड़े हुए थे, तो इनको मैंने कहा टिश्यू बॉक्स के अंदर मैं डाल लेती हूँ। अच्छा, इस टिश्यू बॉक्स का मुझसे इतने लोग पूछते हैं आपने कहाँ से लिया, इसका लिंक दे दें। लिंक मेरे पास इसका है ही नहीं, क्योंकि मैंने ये जब मेरी शादी थी मैंने किसी शॉप से लिया था, मुझे उस शॉप का भी नहीं पता। वो हम लोग रावलपिंडी गए थे, मैंने वहाँ से ये लिया था, मुझे कुछ भी नहीं आइडिया कि ये कौन सी शॉप थी, कहाँ से किस साइट पर थी। तो ये तो इजीली हर जगह पे अवेलेबल होते हैं, मिल जाते हैं आराम से, दराज पर भी मिल जाएंगे, तो आप लोग देख के ले सकते हैं। ये बहुत अच्छे लगते हैं कमरे में पड़े हुए। और उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड आ गए, तो वो कह रहे थे कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, मुझे फ़्राइज़ बना दो। उनके लिए मैंने काट के रखे, अभी उनके फ्राई करके देती हूँ उन्हें, और बस अपने व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा आज का व्लॉग भी, हमेशा की तरह। तो बस मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो कर लीजिएगा, और इंस्टा पे फॉलो कर लीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा,
दुआ में याद रखिएगा, वीडियोस को शेयर कर दिया करें। अच्छे व्यूज़ आएंगे तो डेली व्लॉग अपलोड होंगे, नहीं तो दिल ही नहीं करता अपलोड करने को। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।